हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश का पेपर जो कि 2022 में एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया गया है। जैसे कि आपको पता है कि जो जनरल इंग्लिश का एग्ज़ाम है ये कंपलसरी पेपर होता है जिसमें आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स गेन करने होते हैं, क्योंकि इनके जो नंबर होते हैं वो ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ आपको पास करना ज़रूरी होता है। तो ये जो आपके सामने पेपर है ये बीए फर्स्ट ईयर एनसी मीन्स नॉन कॉलेजिस्ट, इसके अलावा बीए पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री ऑनर्स, इस तरीके से जो भी स्ट्रीम है आपकी उसके अकॉर्डिंग ये पेपर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो पार्ट ए एंड पार्ट बी है ये दोनों ही पार्ट्स ग्रामर से रिलेटेड हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे। तो पार्ट ए में भी कुछ सेक्शन बनाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर सेक्शन जो ए है ये क्या है 10 मार्क्स का है आपका, और 5 सेक्शन बनाए गए हैं ए से लेकर ई तक, और आपको कोई 4 ही अटेंड करने हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन ए है इसके अंदर यहाँ पर कुछ डिटर्मिनर्स हैं सबसे पहले, उसके बाद वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके बाद ऑक्सिलरी जिसको मोडाल्स कहते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, देन यहाँ पर प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसके बाद सेंटेंस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर ये टोटल ए से लेकर ई तक हैं और आपको कोई भी 4 करने हैं, और हर एक जो ए बी सी डी इस तरीके से जो सेक्शन है ये 2.5 मार्क्स का है। एंड इसके बाद यहाँ पर जो पार्ट बी है इसके अंदर ए से लेकर सी तक, जिसमें से आपको कोई 2 ही करने हैं, या तो आप ए और बी कर सकते हो, बी या सी कर सकते हो, इस तरीके से। एंड सबसे पहले यहाँ पर एक्टिव पैसिव वॉइस है जो कि 5 मार्क्स की है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेंटेंस को चेंज करना है, इंटरोगेटिव में, नेगेटिव में, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में, आपको सामने दिया हुआ है इस तरीके से। एंड इसके बाद आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं जिसके थ्रू आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, मींस कि अपने जो पासिंग मार्क्स हैं उन्हें गेन कर सकते हो। तो अगर आप ग्रामर को एक बार छोड़ भी रहे हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलो कि आप कौन कौन से टॉपिक्स सबसे पहले एग्जाम में करोगे जिससे कि आपके पासिंग मार्क्स क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर क्या है कि जो पार्ट सी है इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, और ये जो पैसेज है इसके बाद में 5 क्वेश्चंस हैं जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये जो पैसेज है ये 10 मार्क्स का है, और ये जो 10 मार्क्स हैं ये आप इजी वे में गेन कर सकते हो। इसके बाद अगर आप 4th क्वेश्चन देखते हो तो ये जो 4th क्वेश्चन है इसके अंदर आपके जो सिलेबस में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन ऑप्शनल है। हर एक क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन ऑप्शन में दिया गया है, 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके टोटल 40 मार्क्स के हैं पर, यानी कि जो 4 क्वेश्चन है पर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। इसके बाद यहाँ पर जो पार्ट डी है इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले जो अनसीन पैसेज यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन 3rd के अंदर, इस 3rd की प्रेसिस लिखनी है। मीन्स सबसे पहले आपको एक टाइटल चूज करना है कि ये जो पैसेज है इसमें मेन क्या बात है, क्या टाइटल है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये इतना बड़ा पैसेज है तो आपको क्या करना है कि इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटे फॉर्म में यहाँ पे इसे लिख देना है, ठीक है, 5-6 लाइन्स का। तो ये आपका 5 मार्क्स का है। तो एक तो आपको 10 मार्क्स पैसेज में इसी वे में मिल जाएंगे, उसके बाद ये जो पैसेज है इसमें आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपके टोटल 15 मार्क्स कवर हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है और ये 10 मार्क्स का आएगा। तो इसे भी आप अपने ही नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ है वो लिखना है। तो इसके बाद यहाँ पर लेटर है जो कि 5 मार्क्स का है। तो एक जो लेटर है उसमें तो आपको अपने फ्रेंड को कॉन्ग्रेचुलेट करना है क्योंकि उन्होंने आरएस में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें सक्सेस पाई है। दूसरा यहाँ पर प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, किस बात के लिए, परचेजिंग मोर बुक्स इन द कॉलेज लाइब्रेरी के लिए। तो लेटर का फॉर्मेट किस तरीके से लिखा जाता है तो ये मैंने आपको बताया हुआ है एक वीडियो में, आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, एंडिंग कैसे करनी है। देखो अगर कोई भी लेटर 5 मार्क्स का होता है तो उसमें जो स्टार्टिंग होती है वो आपकी 2 मार्क्स की होती है, और जो एंडिंग होती है वो आपकी 1 मार्क्स की होती है। तो 3 मार्क्स तो आप इजी वे में स्टार्टिंग और एंडिंग से ही गेन कर सकते हो, और जो बीच की बातें होती हैं वो 2 मार्क्स की होती हैं। तो इस तरीके से जो लेटर है वो टोटल 5 मार्क्स का आपका है।
तो लेटर के अकॉर्डिंग भी आप इजी वे में 5 मार्क्स गेन कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक रिपोर्ट है जो कि आपकी 5 मार्क्स की आती है। एंड इसमें क्या होता है कि आपको रिपोर्ट किस तरीके से लिखनी है वो मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपको रिपोर्ट कैसे लिखनी है। तो आपको यहाँ पर 2 टॉपिक दिए हुए हैं, इन 2 टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक पर आपको रिपोर्ट लिखनी है। आपकी जो रिपोर्ट है वो 120 वर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। तो रिपोर्ट में पहली जो रिपोर्ट है वो आपकी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पेंटिंग एग्जीबिशन। तो रिपोर्ट में कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है, उसमें उसके बाद आपको वहाँ ये कहाँ पर हुआ है एग्जीबिशन, आपको मीन्स डे, डेट, प्लेस, इनके बारे में लिखना है। फिर आपको पूरे बताना है कि ये जो पेंटिंग एग्जीबिशन है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हुआ था, किसने अरेंज करवाया था, ये कब शुरू हुआ था, कितने बजे, किस दिन, कहाँ पर शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग आए थे, चीफ गेस्ट कौन था, किस तरीके से ये सारा प्रोग्राम है जो वो हुआ था, एंडिंग कैसे हुई, ये सारी बातें आपको लिखनी है। और जो भी आप रिपोर्ट लिखते हो वो पूरी रिपोर्ट आपकी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है वो कोई प्रोग्राम जब ख़त्म हो चुका होता है तो अगले दिन हम न्यूज़पेपर में छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो वो सारी बातें आपकी किस में आ जाएंगी, पास्ट टेंस में आ जाती हैं। तो इस तरीके से रिपोर्ट, तो आपको सबसे पहले किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, तो देखो आपको रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखनी है इसके लिए वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देख लेना, जिसके थ्रू आपकी रिपोर्ट राइटिंग के मार्क्स कवर हो जाएंगे। इसके अलावा लेटर से रिलेटेड भी वीडियो बनाई गई है, आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे आपके जो लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर है, जो मार्क्स हैं वो कवर हो जाएंगे। एंड पैराग्राफ राइटिंग आपको अपनी ही नॉलेज के बेस पर लिखना होता है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको पैराग्राफ लिख देना है, वहाँ पे 1 या 1.5 पेज की जो भी बातें आपके मन में आ रही हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ पर लिख देनी है। जैसे कि आप अगर सेकंड टॉपिक देखते हो जिसमें लिखा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन ऑन यंगर जनरेशन, तो आप बता सकते हो कि मोबाइल फ़ोन का यंगर जनरेशन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इसमें आपको प्रो एंड कॉन्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, अच्छी बातें भी बतानी है और बुरी बातें भी बतानी है। कि अच्छी बातें क्या हैं कि बहुत सारी जो नॉलेज होती है वो उनको फ़ोन पर ही मिल जाती है, बहुत सारे जो विलेजेस के लोग होते हैं वो सिटीज़ में नहीं जा पाते हैं, नॉलेज गेन नहीं कर पाते हैं, तो वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो नॉलेज होती है वो गेन कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ ही यंगर जनरेशन पे क्या हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, वो नॉलेज को गेन करने के अलावा बाकी चीज़ों में भी अपना टाइम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। तो वो सारी बातें आपको यहाँ पर लिख देनी है इस तरीके से। या फिर आप थर्ड टॉपिक अगर आप देखते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो यहाँ पर पॉल्यूशन के बारे में बताना है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मीन्स जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं तो वैसे वैसे पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो उन सब के ऊपर आपको पैसेज लिखना है। तो ये जो बातें हैं ये सारी आपको अपने ही थॉट्स वहाँ पर लिखने हैं। और जो प्रेसेस है ये तो आप इजी वे में कवर कर लोगे। तो यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रेसेस ऑफ द अनसीन पैसेज गिवन इन क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड का मीन्स है कि ये जो पैसेज आपको दिया गया है उसमें से आपको प्रेसेस यानी कि एक समरी लिखनी है। एंड यहाँ पर जो अब मेन बात है वो है क्वेश्चन फोर्थ की। क्वेश्चन फोर्थ में क्या है कि आपको कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, तो उसके बेस पर आपको ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने हैं। तो अगर आप देखते हो टॉपिक्स, तो जो आपके प्रोज हैं वो 4 हैं, जिसमें से आपको 2 प्रोज अच्छे तरीके से तैयार कर लेने चाहिए। एंड इसमें भी आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ समरी अच्छे तरीके से तैयार करनी है। हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका यहाँ पर आता है, 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आपको जो समरी है वो 1 या 1.5 पेज के अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी चाहिए। एंड अगर आप चाहो तो मैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना दूंगी, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। एंड होपफुली आपको पेपर किस तरीके से आया हुआ है ये मैंने आपको दिखा दिया, तो कुछ समझ में आ गया होगा। एंड इसी तरीके से अब आपको तैयारी करनी है अपनी, ताकि आप अपने पासिंग मार्क्स अच्छे तरीके से गेन कर सको। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।